हवा में एक ताजगी थी और धूप एमरल्ड लेक पर चमक रही थी। हिमालय के बीच बसा नैनीताल शांति का पिक्चर था। अनन्या और रोहित न्यूली मैरिड अपने हनीमून पर थे। वो इस जगह की खूबसूरती से मुग्ध थे। हवा में पाइन की खुशबू और चिड़ियों का गाना था। यह एक परफेक्ट रोमांटिक गेटअवे था। अनन्या और रोहित ने अपने दिन इस चार्मिंग टाउन को एक्सप्लोर करते हुए बिताए। उन्होंने लेक में बोट राइड्स ली, बस्टलिंग मार्केट्स में स्ट्रोल किया और केबल कार से स्नो व्यू पॉइंट तक गए। हर पल हंसी और प्यार से भरा था। वे इस पिक्चरस्क टाउन के सारे सीक्रेट्स जानने के लिए एक्साइटेड थे। उन्हें क्या पता था कि उनका रोमांटिक एडवेंचर जल्द ही एक सिनिस्टर टर्न लेगा। द ग्रैंड होटल नैनीताल एक कॉलोनियल एरा मास्टरपीस था। यह लेक के ऊपर टॉल एंड प्राउड खड़ा था। होटल वाइंडिंग कॉरिडोर्स और ग्रैंड रूम्स का एक लैबिरिंथ था। यह एंटीक फर्नीचर और ओल्ड वर्ल्ड चार्म से सजा हुआ था। अनन्या और रोहित को एक ऐसा कमरा दिया गया था जहां से लेक का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखता था। उन्हें रॉयल्टी जैसा महसूस हो रहा था। होटल स्टाफ कर्टियस और वेलकमिंग था। उन्होंने कपल के साथ लोकल स्टोरीज और लेजेंड्स शेयर की। एक कहानी जिसने उनका इंटरेस्ट जगाया वह टाउन के आउटस्कर्ट्स में स्थित एक अबैंडन्ड मैंशन के बारे में थी। उन्होंने बताया कि वह मैंशन हॉन्टेड है। अनन्या एंड रोहित कहानी से इंट्रिग्ड होकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं। सूरज ढलने लगा था। आसमान को ऑरेंज और पर्पल रंग में रंग रहा था। अनन्या एंड रोहित ने लेक के किनारे वॉक करने का डिसाइड किया। जैसे जैसे शैडोज लंबी होती गईं, हवा ठंडी होती गई। उन्होंने हाथों में हाथ डाले। उनका प्यार उन्हें किसी भी कोट से ज्यादा गर्मा रहा था। सन्नाटा था। सिर्फ किनारे पर लेक वाटर के हल्के हल्के लैपिंग की आवाज आ रही थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक रास्ता हिल्स की तरफ जा रहा है। अंधेरा हो रहा था, लेकिन अननोन का एल्यूर बहुत स्ट्रांग था। रेजिस्ट करना मुश्किल था। उन्होंने पैथ फॉलो करने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जिसका उन्हें जल्द ही पछतावा होगा। रास्ता ओवरग्रोन और वाइंडिंग था, जो उन्हें साइलेंट वुड्स में और अंदर ले जा रहा था। हवा और ठंडी हो गई और एक अजीब सा डर का साया उन पर छा गया। वे एक क्लीयरिंग में पहुंचे। उनके सामने एक पुराना डिलैपिडेटेड मैंशन था। चांद उसकी क्रम्बलिंग फसाड पर एक ईरी ग्लो कर रहा था। खिड़कियां डार्क थीं, जैसे एम्प्टी आईज उन्हें घूर रही हों। एक जमाने का ग्रैंड मैंशन अब अपनी पुरानी ग्लोरी का डिकेइंग स्केलेटन था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। अनन्या की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वह वापस मुड़ना चाहती थी, लेकिन रोहित क्यूरियोसिटी में डूबा हुआ मैंशन की तरफ खींचा चला गया। उसने रस्टेड गेट को धीरे से धक्का देकर खोला। उसके हिंजेस विरोध में ग्रोनिंग करते हुए और अंदर कदम रखा। अनन्या उसकी हार्ट चेस्ट में तेजी से धड़क रही थी। हिचकिचाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सेक्शन 5 विस्पर्स इन द डार्क। मैंशन के अंदर की हवा हैवी और ठंडी थी। सड़न की गंध उनके नॉस्ट्रिल्स में भर गई। हर कोने से कॉबवेब्स लटके हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे जैसे वे मैंशन के अंदर डीपर जाते गए, उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों से विस्पर्स आते हुए महसूस हो रहे थे, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। अनन्या को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ और वह घूमकर एक गास्प के साथ पीछे मुड़ी। वहां कुछ भी नहीं था। रोहित शांत रहने की कोशिश करते हुए इसे अनन्या का इमेजिनेशन कहकर टाल दिया, लेकिन उसे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उनके हर कदम के साथ विस्पर्स उनके पीछे पीछे आते रहे और तेज होते गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैंशन खुद सांस ले रहा हो, उनकी हर हरकत को देख रहा हो। सेक्शन 6 मीरा's डायरी। वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो स्टडी रूम लग रहा था। एक डस्टी ओल्ड डायरी एक टेबल पर खुली हुई थी। डायरी एक मीरा नाम की औरत की थी। ये उसकी कहानी थी जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। मीरा ने अपने हस्बैंड के सडन डिसअपीयरेंस और उसे ढूंढने की कोशिश में अपने मैडनेस में डूब जाने के बारे में लिखा था। हर पेज पलटने पर मीरा की बढ़ती हुई डिस्पेयर का पता चलता था। उसके शब्द सॉरो, एंगर और एक चिलिंग डेस्परेशन से भरे हुए थे। डायरी की एंट्रीज अचानक खत्म हो गईं, जिससे कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस का वॉइड रह गया।
अनान्या एंड रोहित लगभग उस कमरे में मीरा की प्रेजेंस को महसूस कर सकते थे। उसका पेन हवा में घुटन भरी धुंध की तरह छाया हुआ था। सेक्शन 7, अ डेस्परेट एस्केप। अचानक कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। एक ठंडी हवा ने स्टडी रूम के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। अनान्या चीखी, उसकी आवाज खाली मैंशन में गूंज उठी। वे विस्पर्स जो उन्होंने पहले सुने थे ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम्स में बदल गए। वे फंस गए थे, उनके अंदर दहशत फैल गई। उन्होंने दरवाजे पर जोर जोर से बैंग्ड किया, लेकिन वह नहीं खुला। यह ऐसा था जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे बंद करके पकड़े हुए हो। रोहित एड्रेनलिन रश में दरवाजे पर लात मारकर उसे खोला, लॉक तोड़ दिया। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे मैंशन से भागे। उनकी हार्ट्स तेजी से धड़क रही थीं। उनके पीछे पीछे स्क्रीम्स गूंज रहे थे। सेक्शन 8, द शैडो ऑफ मीरा। जब तक वे मैंशन से बाहर निकलकर मेन रोड पर वापस नहीं आ गए, तब तक वे भागना नहीं रुके। पैंटिंग और टेरिफाइड होकर उन्होंने पीछे मुड़कर मैंशन को देखा। उसका सिलुएट मूनलिट स्काई के सामने एक मेनेसिंग शैडो की तरह था। वे अभी भी अपने ऊपर उस कोल्डनेस को महसूस कर सकते थे, एक गोस्टली टच जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे चुपचाप होटल वापस चले गए। रात की घटनाएं उनके मन पर भारी पड़ रही थी। अगली सुबह उन्होंने उस एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंशन डायरी और चिलिंग स्क्रीम्स की यादें उन्हें हॉन्ट करती रहीं। उनका हनीमून अब उनके प्यार का सेलिब्रेशन नहीं रहा था, बल्कि उस टेरिफाइंग एनकाउंटर की याद दिलाता था। नैनीताल की खूबसूरत पहाड़ियों में अब एक सिनिस्टर सीक्रेट छुपा हुआ था, एक ऐसी याद जो उनकी हैप्पीनेस को हमेशा के लिए हॉन्ट करेगी। मीरा की हॉन्टिंग प्रेजेंस ने उनके जीवन पर एक डार्क शैडो डाल दी थी। उस रात की एक कांस्टेंट रिमाइंडर जब उनका सामना अननोन से हुआ था। सेक्शन 9, सीकिंग आंसर्स। उन्होंने लोकल से मैंशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जिससे भी उन्होंने पूछा, या तो वह चुप हो गया या उसने सब्जेक्ट बदल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस मैंशन और उसके ट्रेजिक पास्ट पर सीक्रेसी का एक वेल पड़ा हुआ हो। जवाब खोजने के लिए डिटरमिन्ड वे लोकल लाइब्रेरी गए। डस्टी आर्काइव्स में घंटों सर्च करने के बाद उन्हें मैंशन की हिस्ट्री के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल मिला। उसमें मीरा और उसके हस्बैंड के डिसअपीयरेंस का मेंशन था। आर्टिकल में यह भी बताया गया था कि मीरा को फिर कभी नहीं देखा गया और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। रहस्य और गहराता गया, जिससे उनके पास जवाबों से ज्यादा क्वेश्चंस रह गए। सेक्शन 10, अ हॉन्टिंग हनीमून। उनका हनीमून बीच में ही खत्म हो गया। वे रिलीफ और अनीज के साथ नैनीताल से चले गए। वे घर लौट आए, लेकिन वह एक्सपीरियंस उन्हें हॉन्ट करता रहा। विस्पर्स, स्क्रीम्स और मीरा की चिलिंग प्रेजेंस उनके पीछे एक डार्क क्लाउड की तरह चलते रहे। उनके पास एक चिलिंग रियलाइजेशन रह गई कि कुछ सीक्रेट्स बेरिड रहना ही बेटर है। उनका हनीमून, जो उनके प्यार का सेलिब्रेशन होना चाहिए था, टेरर में बदल गया था। नैनीताल की खूबसूरत पहाड़ियों में अब एक सिनिस्टर सीक्रेट, एक ऐसी याद छिपी हुई थी जो उनकी हैप्पीनेस को हमेशा के लिए हॉन्ट करेगी। मीरा की हॉन्टिंग प्रेजेंस ने उनके जीवन पर एक डार्क शैडो डाल दी थी, उस रात की एक कांस्टेंट रिमाइंडर जब उनका सामना अननोन से हुआ था।